ऑनलाइन मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी में वैकेंसी निकली है जिसमें पद की संख्या है 32,438। कितनी है? 32,438। अगर एक विशेष जानकारी की बात कर लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले, कि अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप घर बैठे ऑनलाइन मास्टर से भी फॉर्म भरवा सकते हैं जीरो मिस्टेक के साथ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 800 4700 342 और हमारा कॉलिंग के लिए नंबर है 75 21 024 550। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग किस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं? रेलवे आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से ये वैकेंसी निकली हुई है। विज्ञापन संख्या कितनी है? 8/2/2024। आगे हम लोग इस क्या क्या बात करेंगे? हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट कितनी रहने वाली है, डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, मतलब किस डेट के पहले वाले जिनका जन्म हुआ वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते, और जिनका जन्म किस फलानी डेट के बाद हुआ है वो कौन लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, योग्यता क्वालिफिकेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। सैलरी क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं, क्या लगने वाले हैं फॉर्म भरने में, करेक्शन, और इसके बाद करेक्शन कैसे करना है और करेक्शन के लिए फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके बारे में बात करेंगे। अंत में फॉर्म फिल कैसे करवाएं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली हैं। 23 जनवरी 2025 से ये फॉर्म चालू हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025। ठीक है, 22 फरवरी 2025। और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2025। अगर आप लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप ये लास्ट डेट का वेट ना करें, आप लगभग 15-16 तारीख तक अपने फॉर्म फिलअप करवा लें, क्योंकि बहुत संख्या में फॉर्म पड़ेंगे, कितनी लाखों की संख्या में, शायद करोड़ भी पहुंच सकते हैं फॉर्म पड़ेंगे। लास्ट में साइट एकदम क्रैश कर जाएगी, तो आप समय रहते फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ये लास्ट डेट का वेट नहीं करिएगा। ठीक है, करेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन की डेट क्या रहने वाली है? 25 फरवरी से करेक्शन चालू होंगे और 6 मार्च तक चलेंगे। एक बहुत बड़ी कोचिंग के महानुभाव हैं, वो ये कह रहे थे कि आप 22 तारीख तक गलत सलत फॉर्म भर लेना और उसके बाद आराम से बढ़ जाना, 25 तक इंतज़ार करना और जी भर के करेक्शन करना। ऐसा नहीं है। एक करेक्शन के लिए आप फॉर्म बिल्कुल भी जीरो मिस्टेक के साथ नहीं भरना, ये सोच के फॉर्म नहीं भरना कि करेक्शन डेट पे हम करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बड़ा कारण ये है कि करेक्शन फ्री नहीं है। करेक्शन विंडो आपकी तभी ओपन होगी जब आप 250 रुपये का पेमेंट करेंगे। बिना पेमेंट के आपकी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। वो फलाने वाले सर के पास आधा पैसा होगा, इसलिए फॉर्म गलत करके करेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं कि केवल करेक्शन के लिए 250 रुपये पेमेंट करें। प्लस आप जहाँ से करेक्शन करवाएंगे वो भी आपका चार्ज लेगा। इसलिए फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक भरें, इत्मीनान से भरें। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करवा पाते हैं तो किसी साइबर कैफ़े या किसी जानकार से भरवाएं। और अगर आपको समस्या है तो आप ऑनलाइन मास्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन मास्टर से घर बैठे आपका फॉर्म फिलअप होगा, जीरो मिस्टेक के साथ होगा। हम लोग पूरी नोटिफिकेशन को पढ़कर ही फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, आगे हम बात लास्ट में सबसे बात करेंगे कि कैसे भरवाना है फॉर्म, आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। 500 रुपये फ़ीस पड़ने वाली है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, SC ST PH और EBC कैटेगरी के लिए 250 रुपये फ़ीस पड़ेगी। EBC और EWS में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, EBC एक शायद 50,000 रुपये प्रति एनुअल इनकम का क्राइटेरिया होता है, वो लोग EBC होते हैं। इसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है EBC का। ठीक है, EBC के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए EBC को भी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, फीमेल के बारे में बात करते हैं तो फीमेल की जो फीस पड़ेगी वो 250 रुपये पड़ेगी। आगे हम फीस रिफ़ंड की बात कर लेते हैं। जिन लोगों की फ़ीस 500 रुपये कट रही है उनका 400 रुपये फीस रिफ़ंड हो जाएगा एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद। और जिनकी 250 रुपये फ़ीस पड़ रही है उनका पूरा 250 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा।
ठीक है। और एक रूमर फैलाया जा रहा है कि जो जिस अकाउंट से पैसे कटेंगे, फीस कटेगी, उसी अकाउंट में रिफंड होगी। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको जानकारी ना हो तो अपना बुद्धि का प्रयोग मत किया करें। ठीक है। रेलवे फॉर्म भरवाते समय आपको जिस अकाउंट में फ़ीस रिफ़ंड चाहिए उसकी डिटेल भरवाता है। ठीक है। आप फ़ीस किसी भी अकाउंट से कटवाएं, आपकी फ़ीस उस अकाउंट में रिफ़ंड होगी जो डिटेल आप डलवाएंगे फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। फ़ीस रिफ़ंड की बात हो गई, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज जो काउंट होगी 1 जनवरी 2025 को काउंट होगी। मतलब 1 जनवरी 2025 को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं ये मैटर करेगा। न्यूनतम आयु 18 साल होने चाहिए आप, और अधिकतम आयु 36 साल होने चाहिए। पहले जो ये 33 वर्ष रहती थी अधिकतम आयु, लेकिन कोरोना की वजह से इसको 3 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब अधिकतम आयु 36 वर्ष ली जा रही है। अभी हम एज रिलैक्सेशन की भी बात करेंगे कि जो 36 पूरे होगा उनको आयु में छूट कितनी मिलेगी कैटेगरी वाइज। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी कितनी रहने वाली है? तो 7 CPC के अनुसार, यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी बेसिक जो पे है, इनिशियल पे है, वो 18,000 है। 18,000 के ऊपर TA DA HRA वगैरह सब कुछ मिलता है। सब मिला के लगभग 30-35 बन जाती है ग्रुप डी की सैलरी। और ओवर टाइम मिला के लगभग 40-45 बन जाती है। तो आप निश्चिंत रहिए, एक अच्छा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट मिलने वाला है रेलवे में आपको। और बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है रेलवे, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन सर्विस डिपार्टमेंट वगैरह। और छुट्टियां भी ठीक ठाक मिल जाती हैं। और रेलवे में किराया तो आपका फ्री रहता ही रहता है। आयु में छूट की बात कर लेते हैं। OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलेगी 3 साल, 6 साल और 8 साल। UR EWS के एक्स सर्विसमैन को छूट मिलनी है 3 साल की, OBC को मिलनी है 6 साल की, और SC ST को 8 साल की, अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो। PH कैटेगरी को छूट की बात कर लेते हैं। आयु में 10 साल UR के PH को, और EWS के PH को 13 साल की छूट मिलेगी। OBC के PH को और SC ST के PH कैटेगरी को 15 साल की छूट मिलेगी। जो रेलवे का स्टाफ है, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, उनको 40, 43 और 45 साल तक जिनकी एज है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है? मतलब किस डेट के बाद पैदा होने वाले और किस डेट के पहले पैदा होने वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो सामान्य जो आयु है 18 से 36 साल, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग UR और EWS की जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 2 जनवरी 1989, अपर एज लिमिट। 2 जनवरी 1989 के पहले जिनका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं OBC की। तो OBC के लिए जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 2 जनवरी 1986। 2 जनवरी 1986 के पहले जिनका जन्म हुआ है वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। SC ST की बात करते हैं। 2 जनवरी 1984 के पहले जिनका जन्म हुआ है, यानी 1 जनवरी अगर 1984 को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2007, ये सभी वर्ग के लिए है न्यूनतम आयु, न्यूनतम डेट ऑफ बर्थ। मतलब 1 जनवरी 2007 के बाद वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 2007 में जन्म 2 जनवरी को हुआ है, 3 जनवरी को हुआ है, या किसी भी जनवरी को हुआ है, 1 जनवरी के बाद अगर हुआ है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि योग्यता क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी ग्रुप डी की 10th पास होना चाहिए। ठीक है। तो रेलवे ने IIT और 10th का विवाद समाप्त कर दिया है। जो भी स्टूडेंट 10th पास है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है, हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या योग्यता मांगी गई है? दौड़ मांगी गई है। दौड़ाएंगे कैसे, देखिए बात करते हैं। पुरुष यानी मेल यानी पुरुष, पुरुषों को क्या करेंगे, 35 किलो का बोझा कंधे पे रखवा देंगे, बोलेंगे दौड़ो। कितना दौड़ो? 100 मीटर दौड़ो 2 मिनट में बोझे के साथ। बोझे का वजन होगा 35 किलो। इसके बाद एक और दौड़वाएंगे, वो 1,000 मीटर दौड़ाएंगे, वो बिना बोझे के दौड़ाएंगे।
4 मिनट 15 सेकंड में बिना भोजे के दौड़ो, यानी कि 1 किलोमीटर, और एक ही चांस मिलेगा आपको। यानी अगर आपका बोझा गिर जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई। ठीक, ये रिटर्न के बाद होगा, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम जब क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल को 20 किलो का बोझा के साथ दौड़ाएंगे। 100 मीटर दौड़ना होगा 2 मिनट में। ठीक है, मेल को 35 किलो बोझा के साथ और फीमेल को 20 किलो। ठीक है, और फीमेल को 1000 यानी 1 किलोमीटर दौड़ाएंगे बिना बोझे के 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, एक ही चांस मिलेगा इनको भी। पीएच कैटेगरी के लिए बात कर देते हैं तो पीएच कैटेगरी को पीएटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट से छूट एग्जाम्प्टेड है, यानी छूट दी गई है। लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करने के बाद इनको मेडिकल एग्ज़ाम जो भी प्रेस्क्राइब्ड किया गया है पीएच के लिए उसको पास करना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो 90 मिनट का पेपर होगा आपका, सिंगल पेपर होगा। 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथ के, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट में। पीएच कैटेगरी को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, पीएच कैटेगरी को 90 की जगह 120 मिनट मिलेंगे। आगे बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी 1/3, 1/3। प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क की बात करें तो यूआर कैटेगरी को कम से कम एग्ज़ाम में 40% नंबर लाने हैं, ईडब्ल्यूएस को भी 40 लाने हैं, ओबीसी को 30 और एससी एसटी को भी 30% नंबर लाने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। एक फ़ोटो अपलोड होगी आपकी, सिग्नेचर अपलोड होगा, और एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। अपलोड इसलिए होगा क्योंकि ट्रैवल पास मिलेगा एससी एसटी को रेलवे की तरफ से, बढ़िया रिजर्वेशन मिलता है, फ्री आप यात्रा कर सकते हैं पेपर के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसको सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन जो जाति की जो डिटेल है वो भरवाएगा रेलवे, प्रमाण पत्र संख्या भरवाएगा, डेट ऑफ इशू भरवाएगा, लेकिन अपलोड नहीं करना पड़ेगा। एससी एसटी को अपलोड भी करना पड़ेगा। बात करते हैं फ़ोटो की। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, है ना। डार्क ग्लास, चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए, कैप नहीं लगाए होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए, सफ़ेद कपड़ों में नहीं होनी चाहिए, यानी सफ़ेद कपड़े वाली फ़ोटो नहीं चलेगी। आप कोई डार्क कलर का ड्रेस पहन सकते हैं। ठीक है, 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट से। फ्रंट व्यू क्लियर होना चाहिए, बिना कैप के होनी चाहिए, बिना हेड, बिना सनग्लास, डार्क ग्लास, काला चश्मा, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें स्पष्ट दिखनी चाहिए फ़ोटो में, आपका फोरहेड यानी माथा, आंखें, चीक्स, नोज़, नेक, चिन, और दोनों शोल्डर क्लियरली विजिबल होने चाहिए। क्या क्या चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए फ़ोटो में, एल्बो नहीं दिखनी चाहिए, एल्बो के नीचे नहीं दिखना चाहिए, चेस्ट पोर्शन के नीचे नहीं दिखना चाहिए, ये सब नहीं दिखना चाहिए। फ़ोटो में एक्सप्रेशन नॉर्मल रहने चाहिए। आप ये सब आंखें उठा के तिरछा मिर्चा मुंह बना के सब फ़ोटो नहीं चलेगी। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं तो रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर होना चाहिए, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं चलेगा। ये देखिए, ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर नहीं चलेगा। काले पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन ओनली, यानी ब्लू पेन वाले सिग्नेचर नहीं चलेंगे। सादे कागज़ पर सफ़ेद कागज़ पर सिग्नेचर होना चाहिए, लाल पीले हरे नीले कागज़ पर सिग्नेचर नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन। देखिए लिखा हुआ है नोटिस में कि मॉडिफिकेशन फ़ीस लगेगी 250 रुपये अलग से, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। यानी अगर आप गलत फॉर्म भर लेते हैं, मिस्टेक कर देते हैं फॉर्म में, और उसके बाद अगर आप करेक्शन करना चाहें तो आपको करेक्शन के लिए 250 रुपये फ़ीस अलग से पेमेंट करनी होगी। और ये छूट किसी को भी नहीं मिलेगी, एससी एसटी वालों को भी, यूआर ओबीसी तीनों चारों को, मतलब सबको 250 पेमेंट किए बिना करेक्शन विंडो आपकी ओपन नहीं होगी। इसलिए अपना फॉर्म पहले ही बिना किसी मिस्टेक के भरें, इत्मीनान से भरें। खुद भर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भर पाते हैं
तो किसी जानकार साइबर कैफ़े से भरवाएं, जो कि मतलब इत्मीनान से बैठ के आपका फॉर्म भरे, जल्दबाजी में फॉर्म ना भरें। ठीक है। और वो भी अगर मान लीजिए आप किसी गांव में या दूर दराज रहते हैं, या कम बुद्धि वाला है, या ठीक से नहीं भर पाता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मास्टर से भी अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे कि ऑनलाइन मास्टर से फिलअप करवाने के लिए किस तरीके से संपर्क करना है। घर बैठे आपका फॉर्म भरेगा जीरो मिस्टेक के साथ, आप निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं फॉर्म किस किस ग्राउंड पर रिजेक्ट हो सकता है आपका। अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन करी, यानी एक से अधिक आवेदन किया है, एक ही आरआरबी में करे हो चाहे अलग अलग जोन में करे हो, अगर आपने एक से अधिक आवेदन किया है तो एक तो पहले आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपको डिबार कर दिया जाएगा, यानी आप ज़िंदगी में आरआरबी का कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर आपने इनवैलिड फ़ोटो अपलोड करी है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इनवैलिड फ़ोटो का मतलब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हो सकती है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 2 महीने से पुरानी फ़ोटो में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप कैप लगाए हों, गो चश्मा, हेलमेट, हेड, डार्क ग्लासेस लगाए हैं तो भी ये फ़ोटो रिजेक्ट हो सकती है आपकी। स्मॉल साइज़ की फ़ोटो अगर अपलोड करी है तो रिजेक्ट हो सकती है। नॉन वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो है, यानी अगर आपने बैकग्राउंड वाइट नहीं रखा है तो भी आपकी फ़ोटो और फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रेजोल्यूशन, ब्राइटनेस, शार्पनेस, ब्लड वास्ट अगर ये सब प्रॉपर नहीं है तो फॉर्म आपकी रिजेक्ट हो सकता है। अननेचुरल स्किन टोन अगर आपका है तो भी फ़ोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर फ़ोटो में आपने सिग्नेचर और नाम लिख दिया है, लिखवा दें, कुछ फ़ोटो में मांग लेते हैं सिग्नेचर और नाम के साथ फ़ोटो, उस तरह की अगर फ़ोटो है तो भी आपकी रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है। ये सब नहीं लिखवाना नाम और सिग्नेचर फ़ोटो में। इनवैलिड सिग्नेचर अगर आपने अपलोड कर दिया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इनवैलिड सिग्नेचर में ब्लॉक कैपिटल लेटर में सिग्नेचर पर अपलोड किया, रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इमेज है, पुअर रिजोल्यूशन है, रनिंग हैंड राइटिंग में नहीं है, रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फॉर्म फिल किया है तो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप 22 फरवरी 2025 तक क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, योग्यता नहीं रखते हैं फॉर्म की क्लोजिंग डेट तक, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। आगे हम ऑनलाइन मास्टर के बारे में बात कर लेंगे। अगर आप जीरो मिस्टेक के साथ फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं, आपका फॉर्म बहुत अच्छे से भरा जाएगा। निश्चित होकर संपर्क करिए, फॉर्म घर बैठे भरवाएं, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हमारे यहाँ क्या क्या काम होते हैं, हमारे यहाँ रिज्यूम, सीवी और बायोडेटा बनाया जाता है। बनवाना हो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश और हिंदी में मैटर टाइप करवाना हो, नोट्स डिज़ाइन करवाने हो, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करवाने हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी टाइपिंग करवानी हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर यूट्यूब चैनल है आपका और यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, एक से एक बेहतरीन थंबनेल बनाकर आपको दिया जाएगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए अगर आपको एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट बनवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप इसका। व्हाट्सअप नंबर क्या है हमारा, 847 342। कॉलिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ 75 21 024 550। इस नंबर से कॉलिंग चलती है। आपका जो भी काम हो आप इस नंबर पर, व्हाट्सअप वाले नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, समय मिलते ही हम आपको रिप्लाई दे देंगे, या फिर इस नंबर से हमारी कॉल बैक आ जाएगी। ठीक है। जानकारी लेने के लिए मैसेज ना करें भैया, जानकारी के लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि फलानी जानकारी चाहिए, तो उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी पे 2-3 वीडियो और आएंगे कि जोन क्या क्या रहने वाली है, फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके बारे में वीडियो बनेगा। किस जोन की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, कम जाती है, जोन सिलेक्शन कैसे करें, इसके बारे में वीडियो में बनेगा। और इसके अलावा जो भी आपकी समस्याएं हैं आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याएं लिख दीजिए, हमको जैसे ही समय मिलेगा हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है। और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ऑनलाइन मास्टर 1213। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, @online_master_12। ठीक है।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन वगैरह दबा लेंगे, जो भी दबाया हुआ जाता है जैसा सब वीडियो में लोग बोलते हैं, तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी बड़ी आसानी से। हम बनाएंगे रेलवे ग्रुप डी पे 1-2 वीडियो और बनाएंगे। आपकी जो भी समस्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस पर मैसेज कर दीजिए अगर फॉर्म भरवाना है आपको, और वेट करिए क्योंकि बहुत लोग संपर्क करते हैं, तो वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। ऑनलाइन मास्टर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।